हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरीश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हमने क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व किया था। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 से पहले जो उदाहरण है यानी कि उदाहरण 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। और यदि उससे पहले के उदाहरण आपने नहीं देखा यानी कि 1, 2, 3 और 4 उदाहरण आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलिए शुरू करते हैं उदाहरण 5 से। उदाहरण 5 है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा है कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। इसका मतलब है कि यदि किसी n के लिए, जैसे 4 की पावर n है तो उस n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, यानी कि वो 5 से विभाज्य होगी तभी होगी। ठीक है, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, यानी कि 4 की पावर n के अभाज्य, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ठीक है, यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की पावर n बराबर 2 की पावर 2n, क्योंकि देखिए 4 की पावर n बराबर 2 की पावर 2, तभी तो 4 की पावर n आएगा। और जो है 2 और 2 यहाँ पर 5 का कहीं आया ही नहीं 5। ठीक है, तो इसी कारण 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल यानी उदाहरण 6। उदाहरण 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 6 और 20 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 3 6, 3 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 20 के निकालें तो 20 का 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब अगर हमें पहले में HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, HCF, तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, और हम फिर लिख देंगे 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। अब अगर हमें मासा ज्ञात करना है यानी HCF, तो मासा ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों संख्याओं में कौन सी भिन्न कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मासा 6 और 20 का कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लासा भी ज्ञात करना तो हमें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम में भी लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, और 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम जो कॉमन है इसमें भी कॉमन लेंगे, लेकिन जो यानी उभयनिष्ठ है उसको जैसे हम लिख देंगे लासा 6 और 20 का। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। क्या, जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिख देंगे और उसके बाद जो बचा उसको लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों में 2 कॉमन था उसको लिख दिए, इसके बाद क्या बचा, 3 बचा,
ये 3 बचा, गुणा 1 बचा, गुणा 2 बचा, गुणा 5 बचा। ठीक है, तो अब इसका हम पहाड़ा पर तो गुणा कर लेंगे। 2 तिहाई 6, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो इस उदाहरण 6 का मासा 2 आ जाएगा और लासा 60 आ जाएगा। उदाहरण 7 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका लासा ज्ञात कीजिए, यानी LCM भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें लासा और मासा दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो पहले हम इनका जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 48 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 24 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर हम 404 का भी निकाल लेते हैं। 404 का निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 202 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 101 आ जाएगा, 101 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 96 बराबर लिख देना पड़ेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 और 5 गुणा 3। ठीक है, और फिर 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हमें मासा, हमने क्या बताया था, मासा ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो, घनिष्ठ हो, उसे देखा जाता है। देखिए ये है और ये दोनों घनिष्ठ है दोनों में। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, मासा 96 और 404 का बराबर, ये एक कॉमन इसमें से 2 ले लेंगे और एक इसमें से 2 ले लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, मासा बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, और लासा ज्ञात करना है, लासा भी ज्ञात करना, तो लासा 96 और 404 का। तो हमने लासा के लिए आपको क्या बताया था कि लासा में भी यही करना है। देखिए लासा 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101। तो इसमें भी ये 2 कॉमन है, ये 2 का। तो लास्ट में हमने क्या बताया था कि जो जो कॉमन हो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बचा उसको भी लिख लेते हैं। जैसे इसमें क्या बच गया, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 101। ठीक है, अब इनका हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई 96 और 96 गुणा 101 बराबर 9696 आ जाएगा। ठीक है, तो इन मासा 4 और लासा 9696 और मासा 4 और लासा ज्ञात करने की एक दूसरी विधि है, उसको भी हम जान लेते हैं। सेकंड मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड। आप दोनों विधियों से ज्ञात कर सकते हैं जो आपको सरल लगे। तो सेकंड मेथड क्या है, एक सूत्र होता है कि लासा यानी कि LCM गुणे मासा यानी कि HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो हमें अगर इससे लासा मासा कुछ भी ज्ञात करना हो, लेकिन अगर हम लासा ज्ञात करना है तो लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या और बटे मासा। ठीक है, लासा निकालना है तो मासा बटे के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लासा याद करना। लासा लिखेंगे, लासा बराबर, अब पहली संख्या क्या थी 96, दूसरी संख्या 404 और मासा कितना आया था 4 आया था। ठीक है, तो जब काटते तो क्या जाता 4 1 4 0 0, यानी कि क्या आ जाता 96 गुणा 101, यही आ जाता ना। तो इसका भी गुणा कर देते तो 9696 ही आता है, यानी कि इसमें भी यही आया है, इसमें भी यही सेम आया है। आप चाहे आप दोनों विधियाँ सही है, आप चाहे जो आपको सही लगे उस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण 8 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 3 संख्याएं 6, 72 और 120, 3 संख्याएं देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप लोगों को सवाल को जैसे आपने एग्जाम्पल 7, 6 को सॉल्व किया है उसी तरह से ये भी सॉल्व करेंगे, बहुत सरल है, आपको घबराना तनिक नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड 3 संख्या, तो तीनों का हम पहले भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले 6 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब 72 का निकाल ले रहे हैं, 72 का निकालेंगे, जब 2 से काटेंगे तो 36 आएगा, 36 नहीं 72, 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 3 आ जाएगा और फिर 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 120 का भी निकाल लेते हैं बगल में ही, 120 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 60 आएगा, 2 से काटेंगे तो 30 आएगा, 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 3 5 15, 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पहले HCF ज्ञात करना है, क्या HCF। ठीक है, तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, और फिर 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, फिर 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि अगर मासा ज्ञात करना हो या HCF ज्ञात करना हो तो तीनों में कॉमन हेरते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या है, तो एक तो 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और एक 3 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा मासा या HCF, मासा 6, 72 और 120 का बराबर 2 और इसमें से एक लेंगे 3, 2 तिहाई 6, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए लासा देख लेते हैं, तो लासा के लिए यानी कि LCM, तो इसके लिए भी लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, अब हमने क्या बताया था LCM ज्ञात करने के लिए इसमें भी कॉमन हेरते हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या लिख देंगे लासा या LCM 6, 72 और 120 का कितना हो जाएगा। अब जो कॉमन है उसमें से 2 कॉमन, तीनों में 2 लिख देंगे, 3 भी कॉमन है, इसका भी 1 लिख देंगे, और इसके अलावा जो बचा उसको लिख देंगे। ठीक है, क्या बचा, ऊपर बचा गुणे 1, नीचे क्या बचा गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 1, फिर नीचे गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 5, फिर गुणा 1। ठीक है, अब चलिए इसका गुणा कर लेते हैं हम, तो 2 तिहाई 6, 6 दुनाई 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई 72, 72 72 बराबर 72 गुणे 2 दुनाई
4 4 पंचे 20, ठीक है। तो 72 दूनी 360, ठीक है। आपका उत्तर 360 आ जाएगा। तो इसका लासा 360 आ जाएगा और मासा 6 आ जाएगा। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 5 6 7 8 सॉल्व करा दिया है। तो दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इसको वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाते, जिससे आप लंबा भी नहीं बनाते, जिससे आप लोगों को जो है ज़्यादा आप लोग उबे ना, इसलिए हम वीडियो को छोटा छोटा बनाते हैं और ज़्यादा टाइम इधर उधर में वेस्ट नहीं करते। हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल मैथ्स मैग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।